So, hello everyone. What's up? My name is Mohammad Furqan Khan and I am second top BMS student. जी हाँ, मेरे बाल थोड़े थोड़े नहीं बहुत छोटे हो चुके हैं. Now we come to the topic. आज हम लोग बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में. जो भी चॉइस फिलिंग जो हम लोग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग करते हैं, जो भी कॉलेज की लिस्ट जो बनाते हैं हम लोग उसको फिल करते हैं चॉइस फिलिंग में, उसके बारे में. ठीक है, तो हम लोगों को पता है जब भी हम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, तो दो तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं. एक ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक, और दूसरा होता है स्टेट वाइज काउंसलिंग. अब ये क्या होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग? मतलब जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक, आपको मध्य प्रदेश का कॉलेज चाहिए, ठीक, और साथ में साथ ये भी सोच रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब का भी कॉलेज चाहिए. आप दोनों कॉलेज को फिलअप करना चाहते हैं चॉइस फिलिंग में, तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे. किसमें? काउंसलिंग में. ठीक, अगर जैसे आप यूपी में रहते हैं, आपको केवल यूपी के कॉलेज फिल करने हैं, आपको यूपी का कॉलेज चाहिए या मध्य प्रदेश का कॉलेज चाहिए, ठीक, तो आप किस स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे. ये ऑल इंडिया में जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बाहर का कॉलेज चाहिए, तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो स्टेट वाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. देन आई थिंक यू आर क्लियर. ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं चॉइस फिलिंग पे. आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अब आप चॉइस फिलिंग करते हैं. चॉइस फिलिंग में आपको कम से कम 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी. ठीक है, देखो, चॉइस फिलिंग जब हम लोग करते हैं तो उस वक्त 3 टाइप के लोग होते हैं. 3 टाइप के लोग होते हैं मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके नीट में नंबर बहुत अच्छे होंगे, अप्रॉक्सीमेटली उनके 300 से 400 के बीच होंगे. ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 200 से 100 के बीच होंगे, 200 से मतलब 300 के बीच होंगे. ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे उनके क्वालिफाइड से 200 तक होंगे. अब वो लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज फिल करें. ठीक, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को 10 कॉलेज ऐसे फिल करने हैं जिसमें से ऐसे जो 400 नंबर वाला भी फिल कर रहा है वो भी कॉलेज उसमें आप फिल करेंगे. चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर रखेंगे वो कॉलेजेस. ठीक, 200 नंबर वाला जो कॉलेज है वो भी चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर रखेंगे. अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद है वो कॉलेज, तब आप ऐसा करेंगे. ठीक है, और जस्ट क्वालिफाइड से 200 नंबर तक जो कॉलेज मिल रहे हैं उसको सबसे लास्ट में रखिए. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, पहले नंबर पे आपने कॉलेज रख दिया, जो कॉलेज आपको मिलेगा 300 से 400 नंबर पे. ठीक है, कोई भी कॉलेज रख दिया आपने, और ऐसे करके 4 कॉलेज आपने रखा. ठीक, फिर 5वें नंबर पे आप ऐसा कॉलेज रख रहे हैं जो आपका 200 से 300 नंबर पे मिलने वाला है. ठीक है, ऐसे करके आपने 2-3 कॉलेज रख दिए. फिर 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 9 नंबर पे आप अपना कॉलेज रखिए जो बिल्कुल क्वालिफाइड से लेकर, ठीक है, और 200 नंबर तक मिलते हैं. ठीक है, ऐसे कॉलेज रखिए. अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में ही ये कॉलेज रखे, अगर ये उन लोगों को मिल जाएगा जो जिनके 200 से 400 मार्क, 300 से 400 मार्क हैं. ठीक है, तो आपको ये कॉलेज मिलेगा नहीं. फिर आप इस पे आएंगे, ये भी आपको नहीं मिला.
फिर आप इस पे आएंगे, या तो ये मिल ही जाएगा आपको। ये मेरा कहने का मतलब है, आपको प्राइवेट कॉलेज ऐसा कॉलेज होता है कि आपका कोई भी कंफर्म नहीं रहता कि आपको अगर 400 वाला जो नंबर पे कॉलेज मिल रहा है, वही नंबर आपको 200 पर भी मिल सकता है। ठीक है, जस्ट क्वालिफाइड पे भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज की परमिशन लेटर पे, कि फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज का परमिशन आया है या नहीं आया है। जैसे फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेज, जैसे लास्ट ईयर में जो थे कॉलेजेस, उनका फर्स्ट राउंड में परमिशन नहीं आया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कॉलेज का परमिशन नहीं आया था। तो जो कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में थोड़े से कॉलेजेस का परमिशन आया था, तो उन कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। फिर सेकेंड राउंड में जिसका भी कॉलेज का मतलब वो आया परमिशन, तो उन लोगों की उन कॉलेजेस का पार्ट जो था कट ऑफ वो थोड़ा नीचे आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज को लॉक मत करिए। अगर आपके नंबर बहुत कम है, जस्ट क्वालिफाइड है, तो फर्स्ट राउंड में आप उस कॉलेज को लॉक न कीजिए और आप सेकेंड राउंड में डायरेक्ट चले जाइए। अगर फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो 300 से 400 के बीच नंबर होगा, अगर वो अपना सीट छोड़ेगा तो पॉसिबिलिटी से आपको वो सीट मिल जाए। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे काफ़ी कायदे से। अगर आप वीडियो को ठीक तरीके से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आएगी ये वीडियो। बल्कि अगर आप केवल टाइम पास करके वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कंसंट्रेट करके समझेंगे तभी आप समझ सकते हैं। तो बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि मेरे जस्ट क्वालिफाइड नंबर हैं लखनऊ लोकेशन में, जैसे आपके क्वालिफाइड से लेकर 200 तक आपके नंबर हैं। ठीक, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, पूछ रहे थे मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने चेकआउट किया था, तो सबसे पहले पे आता है एक श्री रामचंद्र विद्या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ देखेंगे हम लोग, तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी जनरल की या ओबीसी की, वो लगभग थी 300 से 319 नंबर पे, ये जिसको मैक्सिमम नंबर थे, जिसको एडमिशन मिला था मैक्सिमम नंबर पे। ठीक है, और लोएस्ट कितनी गई थी इसकी कट ऑफ, लोएस्ट गई थी आपकी 165 से 166 तक। मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसका लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको जैसे ये मैक्सिमम पे मिला था, ये मिनिमम पे बच्चे को मिला है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, श्री रामचंद्र विद्या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वालिफाइड से 200 मार्क तक एक और कॉलेज है मेरे पास, प्रबुद्ध। ठीक है, प्रबुद्ध लास्ट ईयर के बच्चे जो थे उसकी पीडीएफ मेरे पास है। प्रबुद्ध की भी मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कॉलेज जो लिस्ट भी है स्टूडेंट की, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो नंबर था इस कॉलेज का, वो था 394। ठीक है, जनरल को मिला था ये। और मैक्सिमम ओबीसी एसटी का गया था 2 इतना नंबर। ठीक, और मिनिमम देखा जाए, मिनिमम कितना नंबर गया था, तो गया था 137 टू 195। ये जनरल का गया था और ये ओबीसी एससी एसटी का। ठीक है, तो ये था प्रबुद्ध का। ये जस्ट क्वालिफाइड कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर आपके नंबर 200 से और जावित्री का देखा जाए तो, ठीक है, अगर जावित्री का लास्ट ईयर देखा जाए तो उसका कॉलेज का जो कट ऑफ गया था जावित्री का, ठीक, उसका देखा जाए तो जो जनरल का था हाईएस्ट मैक्सिमम, वो गया था 359। ठीक, और जो था लोवेस्ट
मतलब मिनिमम गया हुआ है 107 टू 112, ये मिनिमम गया हुआ है ओबीसी एससी एसटी के लिए, जनरल के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं जो जस्ट क्वालिफाइड पे आपको भी मिल सकते हैं। ठीक है, और कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे सरदार पटेल है, जो ये 200 से 300 पे, 300 से 400 के बीच में ही मिलते हैं। 200 के प्लस होंगे आप तो आपको मिल जाएगा। सरदार है और एनकराइट है, आईएमएस है, गोयल है। ठीक है, ये सब मिल जाएंगे आपको। बाबू युवराज सिंह है और आरजीएस भी है। ठीक, तो बहुत लोगों की क्वारीज रहती है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सबसे सही रहेगा। तो कॉलेज किसी के लिए कोई भी नहीं सही रहता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो लड़का 400 नंबर लाया है, ठीक है, वो 200 नंबर लाने वाले के साथ क्यों बैठे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लड़का 400 नंबर लेकर आया है वो 200 नंबर के साथ भी बैठ सकता है। ये डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज के जो परमिशन लेटर है उस पर डिपेंड करता है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, सीट अलॉटेड हो जाएगी, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर ये आपका नीट का जो नंबर होता है, चाहे आप 400 लेकर आए हों, चाहे 200 लेकर आए हों, चाहे जस्ट क्वालिफाइड हो, कोई भी 1 महीने के बाद नहीं पूछता है। स्टार्टिंग में जो भी स्टूडेंट आएंगे वही आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा कितना था नीट में नंबर। बाकी आप 1 महीने के बाद वहीं कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, ना आपके रिश्तेदार में कोई पूछेगा, ना ही कॉलेज में पूछेगा, ना ही आपके जो टीचर होंगे वो पूछेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ना होगा मॉडर्न एंड आयुर्वेद। मॉडर्न में आपको पढ़ना होगा केवल 40% सिलेबस और आयुर्वेद आपको 60% पढ़ना है। ठीक है, तो जो 40% पढ़ना है, जो आप नीट से पढ़ के आए हुए हैं, जस्ट आप 10% है उसका आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 90% आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप बीएमएस में एडमिशन लेने जाते हैं तो खुद को वहाँ पे कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको चाहे 400 नंबर हो नीट में, चाहे 200 हो या जस्ट क्वालिफाइड हो, ठीक है, आप जीरो पर ही आ जाएंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि आपको आयुर्वेद पढ़ना रहेगा वहाँ पे। ठीक, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे कितने नीट में नंबर थे। आप 400 वाले के साथ बैठेंगे, 400 वाला 200 वाले के साथ बैठेगा, 200 वाला 400 के साथ बैठेगा। कोई भी ये नहीं होगा कि कितने तुम्हारे नंबर थे, कितने तुम्हारे नंबर, ये कुछ नहीं रहता है। एक बार आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप भी और वो भी सब साथ में रहेंगे। ठीक है, तो कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे वो आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाइए। ठीक है, जस्ट क्वालिफाइड हैं और अच्छे नंबर हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, 10 कॉलेजेस को चूज़ करिए। आप एक कॉलेज भी चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है आपका नंबर। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको पता है कंफर्म कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, तो आप एक ही चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके अगर नंबर कम है तो कम से कम 10 कॉलेज आप चूज़ करिए। ठीक है, 10 कॉलेजेस, जिसमें से आप लिस्ट बनाइए कि कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, चौथे नंबर पे, ऐसे लिस्ट बनाइए। पहले नंबर को सबसे अच्छा कॉलेज फिल करिए जो मतलब हाई रैंक पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, सबसे लास्ट में वो कॉलेज रखिए जो आपको सबसे क्वालिफाइड पे मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है, बाकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कॉलेज की जो भी स्टूडेंट का मेरे पास वो है लिस्ट, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा जाके कौन सा कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।